एपिसोड 1 की शुरुआत सिंह सियान से होती है, जो सियान गॉड ड्रीम के अंदर बहुत सारे डीमन से लड़ रहा होता है। तभी पीछे से कुछ डीमन अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन होंगमेंग वहां आकर अपनी पावर से उनको मार देता है और सिंह सियान को बचा लेता है। डीमन ने वहां चारों तरफ मैजिक फॉग फैला दिया था, जिसे होंगमेंग तुरंत अपनी पावर से खत्म कर देता है। इसके बाद सियान को दिखाया जाता है, जो बाकी बचे डीमन को खत्म कर देता है। होंगमेंग ने यहाँ आकर सियान गॉड ड्रीम को बचाने में हेल्प किया था, इसलिए सियान होंगमेंग को थैंक यू बोलता है, जिस पर होंगमेंग कहता है कि मैं तुम दोनों सुप्रीम को अपना भाई समझता हूँ, इसलिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला कि डीमन ने यहाँ अटैक किया है, मैं तुरंत ही आ गया। लेकिन होंगमेंग हैरान होता है कि डीमन सबसे पहले होंगमेंग गॉड ड्रीम पर अटैक करते थे, फिर इस बार उन्होंने यहाँ पर क्यों अटैक किया। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड पीछे से सियान और सिंह सियान पर अटैक करने आता है। यह देखते ही होंगमेंग तुरंत उसका सामना करता है और अपनी पावर से उसे खत्म कर देता है। लेकिन इस दौरान दोनों को बचाने के लिए होंगमेंग खुद बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बाद होंगमेंग कहने लगता है कि सबसे पहले यहाँ अटैक करना डीमन गॉड का एक ट्रैप था। तभी पीछे से दोनों सुप्रीम होंगमेंग को स्टैब कर देते हैं और होंगमेंग और भी जख्मी हो जाता है। दोनों की इस हरकत से होंगमेंग हैरान होता है, वह दोनों को अपना भाई समझता था, फिर दोनों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब दोनों रिवील करते हैं कि वह पूरे गॉड रिल्म पर राज करना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने उसे मार दिया और अब उसके सोल पावर की कोर भी लेने वाले हैं। फिर इसके बाद सियान होंगमेंग को और भी जख्मी कर देता है। तब होंगमेंग सिंह सियान से अपनी वाइफ को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सियान कहता है कि हम उसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं और साथ में तुम्हें हमेशा के लिए पुनर्जन्म का कर्ज भी देने वाले हैं। यह सुनकर होंगमेंग गुस्से में कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगले ही पल सियान उसे मार देता है और अब होंगमेंग की सोल कोर बाहर आ जाती है। उसकी सोल कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए सिंह सियान और सियान तुरंत ही उसे पुनर्जन्म का कर्ज दे देते हैं, ताकि होंगमेंग का नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन होंगमेंग भी दोनों से अपना बदला लेने का प्रॉमिस करता है। अब अगले सीन में हम रुयाना को देखते हैं, जिसकी अब टैन फैमिली में शादी होने वाली है। फिर भी वह अपने बॉयफ्रेंड जियानाम से मिलने आई है। फिर इनकी बातों से पता चलता है कि असल में जियानाम और रुयाना की फैमिली टैन फैमिली को खत्म कर देना चाहती है। इसलिए रुयाना जब टैन यू के साथ प्रेयर करने जाएगी, तब इनका एक नौकर टैन फैमिली को जहर वाला वाइन पिला देगा और टैन फैमिली मारी जाएगी। लेकिन बाहर खड़ा टैन यू उनकी सारी बातें सुन लेता है और दोनों को साथ में देख लेता है। आज टैन यू को पता चल जाता है कि रुयाना उसे चीट कर रही थी और वह दुखी हो जाता है। इसके बाद जियानाम टैन यू का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में बात करने लगता है। तब टैन यू भी गुस्से में कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनते ही जियानाम भी गुस्सा हो जाता है और टैन यू को पीट कर अधमरा कर देता है। यह देख रुयाना घबरा जाती है। तब जियानाम कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे फादर अब 8वीं लेवल की स्पिरिट फीटल रिल्म पर प्रमोट हो गए हैं और इसके ना होने से हम टैन फैमिली को और भी आसानी से खत्म कर देंगे। टैन यू बेहोश पड़ा उनकी सारी बातें सुनता है और आखिर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर होंगमेंग की सोल स्पिरिट आती है और उसकी जान बचाकर अपने पास लेकर चली जाती है। यह देख टैन यू हैरान होता है और उसके बारे में पूछता है। तब होंगमेंग की सोल स्पिरिट उसे बताती है कि असल में टैंग यू होंगमेंग सुप्रीम है, जिसे सिंह सियान और सियान ने मार दिया था। लेकिन उसकी सोल स्पिरिट पावरफुल होने से दोनों उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए पुनर्जन्म का कर्ज दे दिया। लेकिन अब तुम आखिरी हो, इसलिए अगर तुम मर जाओगे तब होंगमेंग की सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन टैन यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब होंगमेंग की सोल स्पिरिट उसकी पूरी मेमोरी रिस्टोर कर देती है, जिसके बाद टैन यू को अपने बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद टैन यू अपने दुनिया में होता है और अपने दुश्मनों से बदला पूरा करने का डिसाइड करता है। अब टैन यू यहाँ से जाने लगता है, तभी उसे खोजते हुए युकीन भी यहाँ आ जाती है। लेकिन इस बार जब टैन यू उसे देखता है तो समझ जाता है कि युकीन ही उसके वाइफ की पुनर्जन्म है। अब टैन यू उसके पास जाता है और उसे अपने लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए कहता है।
असल में यूकिन टैन यू से बहुत प्यार करती है, लेकिन टैन यू ने यूकिन से शादी करने से इनकार कर दिया है। फिर भी वह टैन यू से बहुत प्यार करती है। इसके बाद टैन यू भी प्रॉमिस करता है कि इस लाइफ में वह उसे खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और रुयाना भी वहाँ पर आ गई होती है, लेकिन टैन यू वहाँ नहीं होता और उसके पेरेंट्स घबराने लगते हैं। तभी टैन यू वहाँ पर एंट्री करता है, जिसे देख रुयाना और जियाना हैरान हो जाते हैं। फिर टैन यू सबके सामने रुयाना से शादी करने से इनकार कर देता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह चीज लियू फैमिली के लिए शर्मिंदगी की बात थी। अब रुयाना का फादर टैन यू के फादर पर गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद टैन यू के फादर गुस्से में टैन यू को पीटने जाते हैं। लेकिन फिर टैन यू की मदर उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें टैन यू की बात भी सुन लेनी चाहिए। अब रुयाना का फादर वही समझ जाता है कि उसकी सच्चाई बाहर आने वाली है, इसलिए वह तुरंत ही टैन यू की फैमिली को मारने की धमकी देता है और उनके सामने अपने पूरे गार्ड्स को लेकर आ जाता है। लेकिन इसमें सीतू फैमिली भी इन्वॉल्व थी, इसलिए जिया नाम का फादर तियानलुन भी टैन फैमिली के खिलाफ उतर जाता है और यहाँ का माहौल बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड जैसा हो जाता है। इसके बाद टैन यू सभी के सामने नौकर को वाइन पिलाता है, जिससे नौकर वहीं पर मर जाता है। फिर टैन यू सभी को बताता है कि लियू और सीतू फैमिली मिलकर टैन यू फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बोई कहता है कि टैन यू ने शादी कैंसिल करके उसकी बेइज्जती की है, इसलिए अब पूरी टैन फैमिली को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद तियानलुन भी टैन यू की फैमिली को मारने की धमकी देने लगता है। यह देख सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि तियानलुन 9वीं लेवल की स्पिरिट फीटर लिन पर है और बोई भी 8वीं लेवल की स्पिरिट फीटर लिन पर है, जिनको एक साथ रोकना टैन यू के फादर के बस की बात नहीं थी। फिर लोग यहाँ पर मौजूद मेडिसिन मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं, जो स्पिरिट फीटर लिन के 9वीं लेवल पर हैं, और अगर वह चाहें तो टैन यू की फैमिली को बचा सकते हैं। अब टैन यू के फादर मेडिसिन मास्टर से जस्टिस मांगते हैं, लेकिन मेडिसिन मास्टर कुछ नहीं करते, क्योंकि टैन यू ने सबके सामने लियू फैमिली की बेइज्जती की थी, जबकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि लियू और सीतू फैमिली ने उनके खिलाफ साजिश रचा था। फिर टैन यू मेडिसिन मास्टर के सामने आता है और कहता है कि मेरे पास फीटल स्पिरिट पिल्स की प्रिस्क्रिप्शन है, जिसे आप बनाने की काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही मेडिसिन मास्टर टैन यू के पास आकर उसकी प्रिस्क्रिप्शन मांगने लगते हैं। तब टैन यू कहता है कि मैं फीटल स्पिरिट पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको 1 महीने तक मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर मेडिसिन मास्टर जैसे ही टैन यू की कंडीशन मान जाते हैं, टैन यू वह प्रिस्क्रिप्शन उनको दे देता है। टैन यू का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट था और मेडिसिन मास्टर 1 महीने तक टैन यू की फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस देते हैं। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फीटल स्पिरिट पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन खोजना आसान नहीं था। अब रुयाना का फादर भी हैरान हो जाता है और मेडिसिन मास्टर से प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए कहता है। फिर मेडिसिन मास्टर कहते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह चेक कर लिया है, इसलिए अगर तुम दोनों ने टैन यू की फैमिली के साथ कुछ भी किया तब मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। अब तियानलुन और बोई कुछ नहीं कर पाते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तियानलुन 1 महीने बाद टैन यू की फैमिली पर अटैक करने की धमकी देता है। उनके जाने के बाद टैन यू के फादर टैन यू से पूरी बात पूछते हैं और टैन यू उनको जिया नाम और रुयाना की पूरी बात बता देता है। टैन यू की मदर हैरान होती है कि टैन यू उस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे जानता है। फिर टैन यू अपने होंगमेंग सुप्रीम वाली असली पहचान बताने वाला होता है, लेकिन अभी इस चीज के लिए सही टाइम नहीं है, इसलिए वह झूठ कहता है कि यह प्रिस्क्रिप्शन उसे एक मास्टर से मिला था। अब टैन यू के फादर वहां आए लोगों को विदा करने लगते हैं, क्योंकि अब शादी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर टैन यू उन्हें रोकता है और कहता है कि मेरी शादी आज ही होगी। यह सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी मदर को लगता है कि टैन यू की तबीयत सही नहीं है। फिर टैन यू अपने फादर के सामने यूकिन से शादी करने का प्रपोजल रखता है, जिसे सुनते ही यूकिन हैरान हो जाती है और उसके हाथ से वेडिंग ड्रेस नीचे गिर जाता है। लेकिन अब टैन यू की मदर इसके लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले यूकिन से ही उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय टैन यू ने मना कर दिया था। तब टैन यू अपनी मदर से कहता है कि मैं सच में यूकिन से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद टैन यू की मदर उसकी बात मान जाती हैं,
लेकिन अपने डिसीजन से पहले वह यूकिन का डिसीजन पूछना चाहती है। तब टैन यू यूकिन के पास जाता है और कहता है कि अगर आज यह सब नहीं हुआ होता फिर भी मैं रुयाना से शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वह रुयाना नहीं तुम हो। उसकी यह बातें सुनकर यूकिन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कितने सिंसियर हो। तब टैन यू उसे वेडिंग ड्रेस के बारे में बताता है जिसे टैन यू ने यूकिन से खरीदने को कहा था। यह देख यूकिन को टैन यू पर पूरा यकीन हो जाता है और वह उसके गले लग जाती है। फिर टैन यू उसे शादी के लिए पूछता है और यूकिन उसे हाँ कर देती है। अब इसके कुछ समय बाद शादी शुरू होती है और दोनों जैसे ही प्रेयर करने जाते हैं कोई अपनी पावर से टैन यू को दूर फेंक देता है। यह देख टैन यू के फादर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वह आदमी सामने आता है टैन यू के फादर उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। फिर यूकिन उससे पूछती है कि हम तुम्हें नहीं जानते, फिर तुम हमारी शादी क्यों रोकना चाहते हो। तब वह आदमी टैन यू की मदर से कहता है कि यह लड़की 15 साल पहले तुम्हें अपने भवन के गेट पर मिली थी और उसके साथ में एक लॉकेट भी था जिस पर नैन गोंग का कुछ वर्ड भी लिखा हुआ था। यह सुनकर टैन यू की मदर हैरानी से पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। फिर वह आदमी नीचे आकर यूकिन के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं सर्वेंट डुयान हूँ और आपकी मदर ने मुझे आपको लेने भेजा है। लेकिन यूकिन अब उसके साथ जाने से मना कर देती है। तब डुयान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके सामने टैन यू की कोई औकात नहीं है। तब यह सुनकर यूकिन गुस्से में डुयान को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन डुयान उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है क्योंकि यूकिन की मदर ने उसे यूकिन को अपने साथ लाने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद टैन यू उसे रोकने जाता है, लेकिन डुयान उसे अपनी पावर से तड़पाने लगता है और कहता है कि जब हुआंग फू का प्रिंस भी यूकिन से शादी करने के काबिल नहीं है तब तुम क्या चीज हो। इसके बाद डुयान टैंग यू को मारने जाता है, लेकिन तभी यूकिन डुयान से सुसाइड करने की धमकी देती है और टैंग यू को छोड़ने के लिए कहती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।